हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ बिजी हैं, क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या उनके प्लान्स हैं। ठीक है, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। और इसमें डिफरेंट डेक्स के मतलब डिफरेंट डेक मैं यूज़ करूँगी, और बहुत सारे डेक्स के थ्रू जो है वो पता चल सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या इंगेजमेंट्स हैं, आप लोग साथ हैं, साथ में नहीं हैं, कांटेक्ट में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, या नो कांटेक्ट में हैं। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो वी विल जस्ट चेक द एक्टिविटीज़, देयर इंगेजमेंट्स, कहाँ बिजी हैं, क्या बिजीनेस चल रही है, और क्या बिजनेस चल रहा है। ठीक है जनाब, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं, आप प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ मसरूफ़ हैं, क्या कर रहे हैं। बैड हैबिट्स, ड्रग्स, एडिक्शंस, टॉक्सिसिटीज़। ओके, गलत आदतें हैं अगर हो रही हैं तो। क्लाउड हंग्री, सेज एनीथिंग, डज एनीथिंग, मेक्स शिट अप, ड्रामेटिक। ओके, स्पेशली जब किसी एडिक्शन में होते होंगे तो बहुत ज़्यादा या तो एक्सेसिवली खा रहे हैं, और जब खा रहे होते होंगे तो डिप्रेशन की स्टेट होती है कि इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होता है, तो बहुत ज़्यादा खाने लगता है, हंगर एपेटाइट उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर जब सबसे ज़्यादा खा रहा होता है सबसे ज़्यादा बोल रहा होता है, और हो सकता है इस तरह की वांट्स यू बैक। आप दोनों के दरमियान हो सकता है कोई खटपट हुई हो, आपको वापस चाहते हैं, या ये आपकी ख़ुद की एनर्जी है कि आप इस वक्त चाहते हैं कि चलो जो भी लड़ाई हुई थी कम से कम वापस इसको मेरे पास आ जाना चाहिए। गिविंग मनी, डॉलर, स्क्रीनशॉट, गेटिंग एविडेंसेस, प्रूफ्स एंड फैक्ट्स। आपसे बातचीत अगर नहीं भी हो रही तो बहुत सारी चीज़ों की आजकल चेकिंग कर रहे होंगे, आपकी तमाम चीज़ों को, मैसेजेस आपके जो हैं उसके स्क्रीनशॉट सेव किए हुए होंगे, ताकि जब दोबारा लड़ाई हो, बिकॉज मेक्स शिट अप पर लग रहा है कि कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं, कुछ भी कहने को तैयार हैं, किसी भी लेवल पे एक्यूज़ करने को तैयार हैं। तो ऐसा भी हो रहा होगा। क्या चल रहा है आपकी पर्सन की ज़िंदगी में, कहाँ मसरूफ़ हैं। एक तो ये है कि आजकल गैदरिंग चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पर्सन किसी ख़ास गैदरिंग और किसी ख़ास दोस्त के साथ बहुत पजेसिव हो रहे हैं, और उसका ज़िक्र आए तो थोड़ा चिढ़ने लगते हैं, अगर आप कुछ इंक्वायर करें या फैमिली कुछ इंक्वायर करे तो बहुत ज़्यादा कि कुछ उसको कुछ मत बोलो, और वो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज डिफेंसिव हो जाता है बंदा। तो अगर कुछ ऐसा है तो यू नीड टू चेक कि उसके साथ कितना टाइम गुजर रहा है, उसको ख़ुद किसी चीज़ की एडिक्शन तो नहीं है जो इनको भी लत लग रही है, और थोड़ा सा टेस्ट करने के चक्कर में हो सकता है कि एडिक्शन डेवलप ही ना हो जाए लिटरली। अगर कोई ख़ास ड्रग या कोई मेडिकेशन ऐसी लेते ही हैं वो वाकई, तो थोड़ा सा उसके ऊपर काउंटर चेक रखने की ज़रूरत है, बिकॉज चीज़ें थोड़ी सी सीरियस हो रही हैं। जब इंसान ड्रग्स की तरफ चला जाता है तो या तो बहुत ज़्यादा भूख बढ़ जाती है, बट मैंने लोगों को एंटी डिप्रेसेंट्स खाते हुए देखा है, क्योंकि वो इट सेल्फ इतनी सेडेटिव होती है, और सेडेटिव होके जितना उसमें वेट गेन होता है तो उसमें एपेटाइट ऑटोमेटिकली बढ़ती है। लेडीज़ में अलग प्रॉब्लम होता है, मेल्स में अलग प्रॉब्लम होता है, तो हो सकता है ये इतना ज़्यादा खा रहे हों कि फिर जो है ना वो दिमाग काम ही नहीं करता, बिकॉज सारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो स्टमक पर आ जाता है, और वहाँ पर ही ऑक्सीजन लेवल जो है वो वही सारी चीज़ें जो खा रहे होते हैं आप वो बन जाते हैं, बस ये वाली बात है। दूसरा ये कि आपको वापस अगर चाहते हैं तो ईगो में आए हुए होंगे, और अगर नहीं है तो ये आप इनको चाह रहे हैं कि यार जो भी हुआ कम से कम आदमी कह सुन के जो है वो थोड़ा सा बदल ले, थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर ले और आ जाए वापस। या तो किसी से पैसे का लेन देन चल रहा है, कोई डील चल रही है, और ये हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हो जिसमें इनकी डीलिंग डॉलर्स में ही होती हो, और आजकल इनको पैसे लेने देने का काम इनका चल रहा हो, और जितनी भी
कन्वर्सेशन चल रही है उसके ईमेल्स और स्क्रीनशॉट्स और इन तमाम चीज़ों को बहुत सेव कर रहे होंगे, ताकि कोई रिपोर्ट रेडी अगर कर रहे हैं तो उस रिपोर्ट को रेडी करने में एविडेंसेस जमा कर सकें, टुकड़े लगा सकें कि ये बात हुई थी, ये बात नहीं हुई थी। तो इस तरह के कामों में आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी मोर, और देखते हैं। क्राइंग ओवर यू, आपको याद करके रो भी रहे हैं, अपसेट भी हैं, सैड भी फील कर रहे हैं, दिल उदास भी है, तकलीफ़ में भी हैं, और हर तरह की वो चीज़ जो कि आंसू ले आए आँखों में, जो तकलीफ़ की शिद्दत को महसूस करे, या फिर ये जो ड्रग्स की बात है ये इसी कैफियत में होते होंगे जिस कैफियत में नहीं आने चाहते होंगे, तो फिर ये करते होंगे बैड कारमा। आपके साथ बुरा ट्रीटमेंट किया इसीलिए बुरा हो रहा है, और इस तरह की भी फीलिंग्स और इस तरह की थॉट्स आती होंगी, जैसा करनी वैसी भरनी वाली बात। इग्नोरिंग, किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे, न सफाई का, न सुथराई का, न सराउंडिंग का। अगर कोई पेट है तो उस तक का भी ध्यान नहीं रख रहे। हर चीज़ को या तो खुद इग्नोर कर रहे हैं या फिर लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं। बिकॉज जब एक इंसान अपने आप को छोड़ रहा होता है तो बाकी लोग भी कह देते हैं, जब अपनी खुद की हेल्प नहीं कर रहा उसकी हेल्प करके आदमी क्या करे। बहुत ही लेज़ी वर्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पॉपअप हो रहा है कि लेज़ी बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। लेट्स सी और क्या चल रहा है। आपको शायद एक्सेसिवली इग्नोर कर रहे होंगे, जिसका पेन खुद भी बेयर कर रहे हैं। अनबॉदर्ड, क्या कोई बोलता है, क्या कोई कह रहा है, कोई मुतल्लिक क्या, कोई मेरे मुतल्लिक क्या कहे, मैं क्या पहनूँ, मैं क्या ओढ़ूँ, मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ, मैं किस तरह की वेकेशंस बनाऊँ, मैं किस तरह का हॉलीडे करूँ, मैं जो कुछ भी करूँ, मैं जितने पैसे भी खर्च करूँ, मैं एक्सपेंसिव चीज़ें लूँ, मेरे पैसे, मेरी मर्ज़ी, में जो चाहिए मैं आऊँ वो मैं करूँ। मूव्स इन साइलेंस, ये जो एविडेंसेस कलेक्ट करने की बात है, ये शो कर रहा है कि किसी स्पाइंग में लगे हुए हैं, अपने आप को मौके पर प्रूफ करने के लिए खामोशी से चीज़ें ले रहे हैं। अकेले रात के वक्त जब निकलते होंगे तो किसी को पता ही नहीं चलता होगा, या सबकी मूवमेंट का वेट करते होंगे जब सब लोग अपने अपने केव्स में चले जाते होंगे, अपने अपने कैंप्स में चले जाते होंगे, रूम्स में चले जाते होंगे, तब ये जाकर अपनी मूव्स एक्टिव करते होंगे और किसी को पता ना चले कि क्या कर रहे हैं। बहुत फ़नी चीज़ें भी कर रहे होते होंगे। अगर टिकटॉकर हैं या शॉर्ट्स बनाते हैं तो बहुत फ़नी और स्टूपिड चीज़ें बना रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि इसने अपने फेस पे क्या किया हुआ है, एंड इट इज़ अ साइन कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं। यानी जितना वो कहते हैं ना, जितना गलीज़ उतना लजीज यहाँ पर स्ट्रीट फूड जो होता है उसके लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर जितना ऑड उतना फेम, आजकल तो सोशल मीडिया पे यही चीज़ चल रही है। तो इस तरह मतलब बहुत वियर्ड सी, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत वियर्ड सी जो है ना वो एनर्जी आ रही है। अगर एक्टिविटीज़ में देखूं तो बहुत वियर्ड एक्टिविटीज़ हैं, पर गैदरिंग को चेक करना बहुत ज़रूरी है, और गैदरिंग किस तरह की है ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग किस तरह की एक्टिविटीज़ में हैं, उनकी हैबिट्स क्या हैं, उनकी सोच क्या है। क्योंकि दोस्त और जो सर्कल होता है वो बहुत हद तक आपकी चॉइस रिवील करता है। तो ये आपको देखने की बहुत क्लोजली ज़रूरत है। आपको लगता होगा कि यार ये तो वो वाली चीज़ें हो रही हैं जिससे मैं सबसे ज़्यादा अवॉइड करने पर जो है वो मेरी प्रायोरिटी होती है, और ये उसकी आदतें इतनी ही उतनी ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग ही हो गई, आपको नहीं पसंद और ये एक चेन स्मोकर हों, फिर स्मोकिंग में ही कोई एक और चीज़ ऐड कर दी, चरस ऐड कर दी, या क्या क्या जो कुछ भी स्मोकिंग के थ्रू किया जा सकता है वो कर लिया। फिर अगर मेडिकेशन करते हैं तो कुछ भी नहीं है तो चलो मेडिसिन ही खा लूँ, ये कर लूँ तो मेडिसिन खा लूँ, वो कर लूँ तो मेडिसिन खा लूँ, ये भी एक एडिक्शन होता है। और स्मेल किसी चीज़ की, किसी ख़ास पेट्रोल की जैसे स्मेल होती है, पता नहीं किस किस तरह के तो 72 नशे होते हैं। तो ये सब चीज़ें कौन इनको मुस्तकिल कर रहा है? बिकॉज़ या तो इनके पास बहुत पैसा है और उस पैसे होने के चक्कर में इनके फ्रेंड्स जो हैं वो इनको बहुत ज़्यादा इस मामले में अपनी तरफ अट्रैक्ट करते होंगे कि ये होंगे साथ में, इनकी कंपनी साथ में होगी, तो जो कुछ भी होगा तो ऑटोमेटिकली यही इसके पास पैसे होंगे, यही सब कुछ कर सका। किसी से ख़ास तौर पे जब इनकी ये वाली मीटिंग्स होती होंगी, कोर्टशिप की बात है, तो हो सकता है कि कोई पुरानी सहेली या कोई पुराना दोस्त हो जिससे इन गैदरिंग्स में इनकी मुलाकात होती हो। और ऐसा नज़र भी आ रहा है कि कोर्टशिप कोई ऑफिशियल मीटिंग्स की बात हो रही है और उसके बाद लेट नाइट पार्टीज़ हो रही हैं, उसी मीटिंग्स के बाद तो फिर बैठक लग गई और बैठक में कुछ ऐसे लोग आ गए जो कि पहले अलग हो चुके थे। जर्नी ट्रैवल करने वाले हैं या ट्रैवल करेंगे, या ट्रैवल करते हैं या ट्रैवलिंग का प्लान है।
जब ट्रैवल किया था तब से इनको ये एडिक्शन लग गई, ये एक्टिविटीज़ में हैं, आजकल अपनी चीज़ें पैकअप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जाने का फुल फ्लेज प्लान रेडी है इनका। पावर्टी, आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स किसी अपनी मज़ीद, जिसे कहते हैं ना, कहना चाहिए ना, वैसे तो पैसे बड़े फ्लेक्सेस कर रहे हैं, लेकिन ये होता है ना कि मनी मल्टीप्लिकेशन चलती रहे, तो ये फेज़ ये अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते, तो हो सकता है अपने बिजनेस को खुद ही टेकअप कर रहे हों, खुद ही जाकर चेक करना चाह रहे हो कि यार मैं खुद तो जाकर अपने दूसरे ऑफिस में देखूं कि हो क्या रहा है। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कोई मेगा ट्रैवलिंग हो रही होगी, डिफरेंट छोटे से सिटी टाउन कंट्री में भी अगर एक एरिया में भी 2-3 ऑफिस हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है कि कोई ट्रैवलिंग करें, बिकॉज ये फेज़ जो है ये अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहते। और लेकिन एक्टिविटीज़ में ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, सोचते बहुत हैं, सोच बहुत रहे हैं किसी ख़ास इंसान को, आपको, या ये जो माँ खातून मुझे नज़र आ रही हैं, बिकॉज इनका और इनका हेयर स्टाइल बिल्कुल एक जैसा है, ऑल्दो ये कैप कैरी किए हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आजकल किसी ख़ास पर्सन के बारे में ज़रा ज़्यादा सोच रहे हैं। लेट्स सी मोर। लवर्स, डेवलपमेंट हो रही है, अगर किसी से दोस्ती हो गई है तो हो सकता है कि जिस वक्त इन्ना हो टुनटुनारी जब चल रहे हों, क्योंकि बैड हैबिट से जो चीज़ चल रही है उसमें ये भी एक बहुत, मतलब मैं आपको बदगुमान नहीं कर रही, आपको वही बता रही हूँ जो कार्ड्स आ रहे हैं। जब कंपनी में, जब आप किसी गैदरिंग में उस कंपनी में बैठे हुए होते हैं और जब किसी को गलत जो है वो मज़ा लगने लगे, कोई बुरे अटेम्प्ट्स या बैड एक्टिविटीज़, बैड एक्ट्स जो हैं वो प्लेजर का नाम लगने लगे, तो फिर बहुत ऑड हरकतें होने लगती हैं। और स्पेशली जब इंसान बिल्कुल ही टुनटुनारी हुआ हो, तब तो कुछ अलग ही हरकतें जो है ना वो कर रहा होता है। तो आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कुछ फिशी लग रही हैं, तो यू नीड टू कीप अ वेरी स्ट्रॉन्ग चेक। आपको देखने की बहुत बहुत ज़्यादा शिद्दत से, जिसको कहना चाहिए कि ज़रूरत है। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ और क्या इंगेजमेंट्स हैं। यहाँ से इनकी एनर्जी चेक करके इनके प्लान्स चेक करेंगे, ठीक है, बिकॉज काफ़ी हद तक हमने ऊपर देख लिया। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, योर पर्सनस करंट एनर्जी। इतने सारे, ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, 3 कार्ड्स आए, फिर भी देख लेते हैं। स्टार कार्ड, ये स्लिपरी कार्ड इतने कि सारी ऑर्गेनाइजेशन ख़राब हो रही है। द स्टार, इक्वेरियस, देन 3 ऑफ कप्स, फ्रेंड्स आ गए दोबारा से, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। गम गलत कर रहे हैं, जितना अपने ऊपर काम किया था, जितना अपने आप को ठीक किया था, दोबारा उन फ्रेंड्स के साथ इनका मीटअप, इनका हैंग आउट, और नरेशन किसी एक की सुनते हैं और सुनाने में ही सब कुछ। आप देख लें, बॉटल रखी हुई है यहाँ पर, और सुनाने में ही जिक्र चलता रहता है, जाम पे जाम पिला साकी दे ठना टन दे टोनारी, ये तमाम चीज़ें जो वो चलती रहती हैं। और फिर एक टाइम आता है जब इनको अपना इग्नोरेंट फेज़ याद आने लगता है, फिर इनको बातें याद आने लगती हैं कि किसने मुझे किस तरह हर्ट किया। थर्ड पार्टी का मैटर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स आके इसका मतलब इनकी लाइफ में जो इनकी इस वक्त करंट एनर्जी है वो इनडिसाइसिव है, ये फैसला नहीं कर पा रहे कि ये मेगा चीज़ को देखें या ये छोटी चीज़ को देखें, ये बैलेंस किस चीज़ की तरफ लेकर आएँ। एक बड़ी चीज़ जो छोटी चीज़ की भी एनर्जी कंज्यूम करे चली जा रही है, मैं उसको सेटल करी और पहले मैं छोटी चीज़ के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ ताकि वो फिक्स हो जाए, बिकॉज उसी के थ्रू बाकी तमाम चीज़ें बिल्कुल इलास्टिसिटी की तरह जो हैं चलनी हैं। तो ये एक फ़ेज़ नज़र आ रहा है। और एनर्जी में ये है कि इन्होंने अपने ऊपर काम किया, बहुत अच्छी तरह से काम किया, अपने ऊपर कंट्रोल किया, बहुत अच्छी चीज़ों पर, अपनी हीलिंग पर काम किया, अपनी हेल्थ को देखा, बहुत कुछ किया। बट ये जो फ्रेंड्स हैं ये दोबारा से इनको थोड़ा सा पुल कर लेते हैं। एंड विद द 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, इट लुक्स लाइक कि किसी दोस्त ने ही और ज़्यादा इनकरेज कर रहा है कि नहीं यार करते रहो, कोई मसला नहीं, करो करो, यही चीज़ गम गलत करती हैं। इस तरह की चीज़ें जब भी कभी ये हर्ट होते हैं या इनको रिकॉल होता है वो पेन, तो ये दोबारा उस तरह के चक्करों में पड़ जाते हैं। किसी ने इनको काफ़ी बुरा धोखा दे दिया होगा और उस वजह से जो है वो इनकी ये तमाम चीज़ें सामने आ रही होंगी। इन्हीं कार्ड्स को क्लैरिफाई करके फिर हम उनके नेक्स्ट प्लान्स चेक करते हैं। द स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द मैजिशियन, ठीक है, बहुत मेगा चेंज ये अपने अंदर लेकर आए थे। देखा जाए तो इन्होंने एक मैनिपुलेशन के तौर पर बहुत चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ किया था, लेकिन जो पावरफुल टूल्स इनके पास हैं ये अब उस बैड हैबिट्स को या उस एडिक्शन को रोकने के लिए उस वो अमल नहीं आ रहे, वो प्रैक्टिस में नहीं आ पा रहे, उसको प्रॉपर ये यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो एक रेजिस्टेंस जो है ना वो प्रेशर डेवलप कर रही है।
फिर देखते हैं जनाब कि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ट्रिपल 3 आपकी रीडिंग में आया है, आपके पर्सन की स्पेशली एनर्जी में और उसके क्लैरिफायर में। ये दूर बैठ कर भी किसी पर्सन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और उसी की एक्टिविटीज़, हो सकता है इनका थर्ड पार्टी इशू हो, और उस पर्सन के ऊपर नज़र रखने में इनको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन से ये और ज़्यादा या तो अपसेट हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं या एंगर में आ जाते हैं और फिर ये ट्रिगर होकर और अपना खाना ख़राब करने लगते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स घर वालों को भी बड़ा ज़्यादा कोसते पोसते हैं बिकॉज होम पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा नज़र में आ रही है। घर वाले ओन नहीं करते होंगे, घर वालों की वजह से अपसेट बहुत ज़्यादा होंगे, अपनों पे रिलाई करते हैं लेकिन वो तमाशबीन बन जाते हैं। बंदा पूरी दुनिया से जंग कर ले और अपने घर वाले से भी जंग करनी पड़े तो फिर इंसान हारता ही हारता है, वरना घर वाले साथ हों और दुनिया से जंग करनी हो तो इंसान में स्ट्रेंथ आ जाती है। लेकिन विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है दूर अपनों से ही, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। इनके बहुत सारे रिश्ते इस मामले में ख़राब हो गए क्योंकि घर वाले बहुत प्रॉब्लमेटिक थे। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स परेशान है, धोखा मिला है, बहुत बुरी तरह का धोखा मिला है, इसीलिए इनडिसाइसिव हुए हुए हैं कि मैं किस चीज़ को बैलेंस करूं, किस चीज़ को बैलेंस ना करूं। ये बुरी आदतें गम गलत करने के लिए ही हुई हैं। इनको लग रहा है ये राह फरार है लेकिन ये राह फरार नहीं है, इनको किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन के नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हैं। प्लीज़ गिव मी द कार्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये स्टॉकिंग करेंगे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर। जिनको ये चेक करना चाहते हैं ये बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे आप पर या बाकी लोगों पर तो ये भूल है, ये किसी पे बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस करने वाले। 7 ऑफ पेंटिकल स्पेशली एक ऐसे पर्सन का, एक ऐसी सिचुएशन का जिसके ऊपर इन्होंने भी बहुत टाइम लगाया है, इनके पैसे भी लगे हैं और ये शायद उसी के साथ अपने मामला फिक्स करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज इनका पेशेंस जो है वो अब उबल उबल के बाहर आ रहा है। जजमेंट ये अपनी ज़िंदगी को एक नया चांस भी देना चाहते हैं, इसीलिए शायद चांस लेकर कहीं ट्रैवल ज़रूर कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर भी हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है और इस अपॉर्चुनिटी को ये वेट नहीं कर लूज़ नहीं करना चाहते। ये ट्रैवल करेंगे थोड़े दिनों में, कहीं पर ज़रूर कहीं जाएंगे। एंड द लास्ट कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स इसी प्रोसेस में आपके पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो जो डिसीजन होगा वो डेफिनेटली इनकी वेलबींग के लिए, इनके बिजनेस के लिए, इनके काम के लिए, इनके फाइनेंसिस के लिए, इनकी स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी सपोर्ट सिस्टम करेगा। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़, क्या एनर्जीज और क्या एक्शन प्लान चल रहा है। कुछ भी आपसे मैच करे तो लेट मी नो, आई विल हेल्प यू इन दी अदर क्वेश्चंस। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।